We all dream of fame, success, achievements, but not all dream comes true. What makes achievers' dream come true? That's something everyone should think on. Today we have with us a young achiever, a motivational speaker, a businessman, an RJ and career guide as well. RJ Sahil Muzaffar from Sopor Town. Let's take a fascinating journey through his life. हम भी दरिया हैं, हमें अपना हुनर मालूम है। हम भी दरिया है, हमें अपना हुनर मालूम है। जिस तरफ भी चल पड़ेंगे रास्ता हो जाएगा। Tell us something about your growing up years. मेरी शुरुआत सोपोर से ही हुई है। आई स्टडीड हियर। मेरी जो अपब्रिंगिंग है यहीं पे एक सोपोर में एक मिडिल क्लास फैमिली में हुई। मैं घर में सबसे बड़ा था और मेरे पापा जो वो भी सबसे घर में बड़े थे, तो वो बड़े बेटे थे और मैं उनका बड़ा बेटा था, तो सबकी नज़रें होती हैं ना वो फिर मुझ पे थी। तो मैं अपनी फैमिली का, अपने फादर का ख़ासकर बहुत शुक्रगुजार हूँ कि उन्होंने बहुत मतलब टफ़ सिचुएशंस में अपनी फैमिली को अपब्रिंग किया। उसमें मैं हूँ, मेरे 2 छोटे भाई हैं, 2 छोटी बहनें हैं, तो सबको पढ़ाया इन स्पाइट ऑफ ऑल द चैलेंजेस। फाइनेंशियल चैलेंजेस थे, बाकी थी, लेकिन उन्होंने हमें अच्छे स्कूल में पढ़ाया, अच्छी एजुकेशन दी। और शायद उन्हीं चीज़ों की वजह से आज अगर मैं आपके सामने बात कर पा रहा हूँ, इट्स बिकॉज ऑफ दैट। पढ़ाई के चलते चलते बहुत से चैलेंजेस आए फैमिली में। मेरे फादर को खासकर इन टर्म्स ऑफ फाइनेंशियल चैलेंजेस जो रहते ही हैं। जब उनको अपनी फैमिली से सेपरेट होना पड़ा, तो हम 5 भाई बहन हैं, तो हमारी जो एजुकेशन है, तो उन्होंने तब भी बहुत मेहनत की और हम सबको पढ़ाया। जब मैंने ग्रेजुएशन कंप्लीट की एंड आई वाज गुड एट स्टडीज़, तो बहुत से फ्रेंड्स ने बोला कि यू गो फॉर पोस्ट ग्रेजुएशन, तो फ्यूचर में थोड़ी हेल्प मिलेगी, जॉब अच्छी मिलेगी। लेकिन एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम फाइनेंशियली पोस्ट ग्रेजुएशन के लिए जाना शायद हम अफोर्ड नहीं कर पा रहे थे। एट दैट टाइम मुझे लगा कि अगर मैं और 2 साल पढ़ूंगा तो मेरे फादर को जो मैं हेल्प करना चाहता हूँ इन टर्म्स ऑफ रनिंग द फैमिली, शायद वो मैं नहीं कर पाऊंगा। फिर कुछ ऐसी सिचुएशन हुई 2008 में, जो ग्राउंड सिचुएशन थी कश्मीर के हालात को देखकर, तब मुझे लगा कि मुझे शायद कुछ करना है। मैं घर पे बैठे बैठे बोर हो रहा था, हालात सही नहीं थे। तो मेरा एक दोस्त था बैंगलोर में, मैंने उसे कांटेक्ट किया। ही वाज माय क्लासमेट। तो वन फाइन डे आई डिसाइडेड कि आई विल क्विट माय जॉब। और जब मैंने यहाँ पे ये वेंचर प्रेस्टीज एडवर्टाइजर स्टार्ट किया, तो तब मेरा फोकस में पहले 3 साल में बिजनेस ही था, टू बी वेरी फ्रैंक एंड ऑनेस्ट। क्योंकि कहते हैं ना कि सस्टेन करने के लिए पहले ब्रेड एंड बटर चाहिए। लोगों ने इस नए कॉन्सेप्ट को यहाँ पे एक्सेप्ट कर लिया है। तो देन आई रियलाइज्ड कि अब हर एक चीज़ स्मूथ चल रही है। तो नाउ इट्स माई मॉरल रिस्पॉन्सिबिलिटी कि एक इंडिविजुअल रह के मेरी भी शायद कुछ जिम्मेदारी है कि टुवर्ड सोसाइटी। आपने रिसेंटली सोपोर में एक पर्सनैलिटी डेवलपमेंट प्रोग्राम स्टार्ट किया। आप इवेंट्स करते हैं, अवेयरनेस प्रोग्राम्स करते हैं, जो कि अभी नीड एंड आर है, तो उसके बारे में बताएं। कि मुझे लगता है कि हर एक इंसान की एक इंडिविजुअलिटी होती है, एक पर्सनैलिटी होती है, और उसको ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम हमें ग्रूम करना होता है। और सबसे बड़ी चीज़ मुझे जो लगता है कि आजकल की जो जनरेशन है, या जो अगर हम ओवरऑल सोसाइटी की बात करें, तो शायद हमारे अंदर जो पैशन होता है वो शायद हम उसको बाहर नहीं ले जा पा रहे हैं। या तो प्रॉपर टाइम पे उसकी गाइडेंस नहीं होती, या हमें सोसाइटी का डर होता है कि लोग क्या कहेंगे। इसका मेन मोटिव यही है कि जो हमारे स्टूडेंट्स हैं उनको अवेयर किया जाए कि अपनी एकेडमिक्स के साथ साथ, अपनी पढ़ाई के साथ साथ अपने पैशन पे भी ध्यान दो। यू नेवर नो कि आपका पैशन आपका प्रोफेशन बन जाए, और अगर वो हो गया तो मुझे लगता है यू आर द लकीएस्ट पर्सन ऑन प्लैनेट अर्थ। हर उगते हुए सूरज के साथ मैं ये समझता हूँ कि आज मेरी लाइफ में जब मैं घर से कदम रखता हूँ, बहुत से चैलेंजेस होंगे, और मैं एक पॉजिटिविटी के साथ निकलता हूँ कि मैं हर चैलेंज को अपने दम पर, अपनी काबिलियत से ओवरकम करूँगा। और बस यही मेरा चलन है और यही मैं करता आ रहा हूँ। किसो आप यूथ के लिए काम करते हैं। व्हाट्स द बेस्ट पार्ट ऑफ हैविंग एन फाउंडेशन और बीइंग अ मोटिवेशनल स्पीकर और करियर गाइड दैट हेल्प्स अदर पीपल?
बस यही है कि मैं समझ रहा हूँ कि जो मेरी पर्सनल एक्सपीरियंस रही है लाइफ में पिछले स्पेशली फ्रॉम 2008 ऑनवर्ड्स, जब मैंने बेंगलोर से स्टार्ट करके वहाँ पे 6 साल काम करके फिर वापस आके जो मुझे वहाँ पे एक्सपोजर मिला, जो मैंने वहाँ पे सीखा, मेरी यही कोशिश हमेशा रहती है कि मैं जो हमारा यूथ है, जो हमारे लोग हैं यहाँ पे, जो हमारे बच्चे हैं, जो हमारी अपकमिंग जनरेशन है, उनका जो माइंड है उसको ओपन किया जाए इस लेवल पे कि वो खुद ये समझ सके कि मुझे लाइफ में आगे क्या करना है। क्योंकि जैसा आपको पता ही है कि कश्मीर में हम रह रहे हैं, वी आर इन अ कॉन्फ्लिक्ट जोन, यहाँ पे बहुत सी चीज़ें हैं और शायद हमें वो अपॉर्चुनिटीज़ भी एट टाइम्स नहीं मिल रही है। We can assess with RJ Sahil Muzaffar sir and parents. काफी ज़हीन बच्चे, मेहनती बच्चे, जिनके घर में लड़का पैदा बहुत देर से होता है, बहुत खुश हुई कि दोनों खानदानों में। उसके बाद हमने उसको पढ़ाया लिखाया, आगे आगे दरसगाह भी छोड़ा, स्कूल भी छोड़ा, फिर मैं कॉलेज तक पहुंच गया। ये हमारे खानदानी काम था, ये आरा मिशन, हम फ्रूट के बक्से बनाते हैं। मेरा बाप जो था उन्होंने मुझे बोला इसी पर उसको काम में लगाओ। मैंने उसको नहीं बोला, मैंने कम से कम 10वीं जमात उस वक्त पढ़ा था। मैंने बोला ये मजदूरी नहीं करेगा, इसकी सोच अलग है, मुझे शौक है, तमन्ना है ये ऊंची तालीम हासिल करके कुछ मुकाम पर पहुंच जाए। फिर मैंने इसको इस काम पर नहीं लगाया, फिर मैंने इसके लिए खुद भी मेहनत की, इसकी माँ ने भी बहुत इसको मेहनत की, पढ़ाने में भी बहुत मदद की इसने। तो मैंने भी जो मेरे बस में आया, ये खुदा का सब कुछ करना था, खुदा का ही करना था। हम कौन हो जाएं, लेकिन हमारी कोशिश थी, शौक था हमारे बच्चे अच्छे इंसान बने। पहले तो उसका अल्लाह राजी हो जाएगा इससे, अगर किसी को सही रास्ता ही दिखाएंगे। उसके बाद घर वालों को भी होता है वो फख्र, हमारा बच्चा ऐसा काम करता है। अमिस स्कूल सरन वोन दोपन यह वारिया काबिल बच्चे, यह त्रो ये हायर सेकेंडरी सोपोरस मज कहें, तो अस दपा त्रोन बारामूला, तमन दोन हालात वारिया खराब। पे दोपन दोपन ये त्रो दूर स्कूल, पे त्रो अति, पे पोर अम 12th तान, तम पे गो यह कॉलेज। मोल तमिस मेहनत करान, वारिया रोपये दह लागान, तो अम वो दोपन ना बह पर्न बे कह, तो बह कर मालिस पत किन की मदद। पे गो यह नबर, तो गरस मज तो वारिया हालात खराब, अख नफर क्या कर, योर लकुट लकुट अयाल। पे गो यह नबर, तो अत शुक्र खुदायस कुन, तो यह तत पन मेहनत करान, मगर अंदर किन मे वारिया दुख। यह लग रातस आसान हुशार, ये आराम करान। मे पे वारिया अमिस मज मे बर्दाश्त गसान अम सुंद यह तत हुशार बिहान। पे अमिस 2 वरी गई तत, मे दोप अमिस ना यह गर, दोपस अगर कम तमो स बे मे ब्रोह कन, मे वारिया अम सुंद वारिया। पे आव योर, तो मे वोन अमिस, मे दोपस ज क्या कर, यह पन दिल मर्जी है, बह सर हमेशा अमिस सत अथि, यह पन दिल ख्वाहिश है कह करनस ज कर सू। वारिया खुश, सारी बाज अमिस साथ दिवान, यह अत मुकामस पे वनकस सोन दय खत हर हमेशा अमिस सत। आपका नाम? इफ्रा शौकत। आप किस क्लास में पढ़ते हैं? 8th स्टैंडर्ड। तो यहाँ पे जो रिसेंटली आपके स्कूल में जो प्रोग्राम, एक डेवलपमेंट पर्सनैलिटी का प्रोग्राम हुआ था जो कि आरजे साहिल मुजफ्फर ने किया था, तो उस प्रोग्राम के बारे में कुछ बताएं। जी, वो प्रोग्राम बहुत ही अच्छा था, उसमें हम मोटिवेट हुए, जिस तरह साहिल मुजफ्फर सर हमें मोटिवेट करते हैं कि कैसे आप अपने पैशन को जानोगे, कैसे आप अपने मतलब आपका प्रोफेशन क्या है, आप क्या बन सकते, तो हम बहुत मोटिवेट हुए। जो हम जो डेली लाइफ की स्टडीज़ करते हैं उससे कुछ मतलब दूर कर, मतलब कुछ अच्छा कर रहे हैं उससे, मतलब हम क्या कर सकते हैं उसके बगैर, स्टडीज़ के बगैर। आपका नाम? अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मेरा नाम वासिल मुमताज़ है। GMET स्कूल में जो ये प्रोग्राम हो रहा है, हमें सिखा रहे हैं कि आप वहाँ यहाँ भटको मत, तो एक गोल बनाओ, उस पर मतलब टारगेट बनाओ कि आपको वहाँ जाना है, ठीक है। तो जैसे यहाँ B.Ed के स्टूडेंट्स होते हैं, 10th 12th पास अच्छे ग्रेड्स के साथ, लेकिन वहाँ आगे पता नहीं है करना क्या है, ठीक है, करना क्या है। तो आज ही से सर सिखा रहे हैं कि गोल क्या है आपका, तो हमें आज ही से मिल रहा है कि आपको क्या करना है आगे, तो वी कैन डू,
क्योंकि हमें जब पहले ही गाइडेंस मिल रही है कि आप आगे ये करो, तो हम तैयार हो रहे हैं उस गोल के लिए। तो साहिल सर ने एक बहुत बढ़िया प्रोग्राम स्टार्ट किया है। थैंक यू साहिल सर। और ऐसे प्रोग्राम्स कश्मीर में, ऑल ओवर इंडिया में जो हो रहे हैं, कंटिन्यू हो रहे हैं, कश्मीर में और होने चाहिए, क्योंकि कश्मीर के स्टूडेंट ज़रूरत है ऐसे प्रोग्राम्स, कश्मीर में ज़रूरत है, क्योंकि कश्मीर में ज़्यादा स्टूडेंट्स यहाँ वहाँ भटक रहे हैं। तो प्लीज़ ऐसे प्रोग्राम्स कंटिन्यू कीजिए, हर एक स्कूल में, हर एक फील्ड्स में इनको मोटिवेट कीजिए कि आपको यहाँ वहाँ जाने की ज़रूरत नहीं है। आपका नाम है? अस्सलामुअलैकुम, मेरा नाम समीना मलिक है जी। मैं गुलजार मेमोरियल एजुकेशन ट्रस्ट में टीचर हूँ, लैंग्वेज टीचर। तो रिसेंटली यहाँ पे प्रेस्टीज एडवर्टाइजर्स की तरफ पर्सनालिटी डेवलपमेंट का प्रोग्राम स्टार्ट हुआ, तो आपने अटेंड किया होगा। क्या लगता है आपको कि प्रोग्राम कैसा था और कितनी नीड है, ज़रूरत है उस प्रोग्राम की? जी ऑफ कोर्स, मेरे ख्याल से ओवरऑल पूरे वर्ल्ड में इसकी ज़रूरत है, लेकिन फ़िलहाल मैं अपने कश्मीर की बात करूँगी। ऑब्वियसली जो हमारे यहाँ का एटमॉस्फेयर है, तो हम एक ऐसे जोन में रह रहे हैं जहाँ पे हम बिल्कुल ही हर तरह से डिस्करेज्ड हैं। तो मेरे ख्याल से ऑब्वियसली एक ऐसा बंदा अगर इस चीज़ को लेके काम कर रहा है कि मतलब फॉर एग्जाम्पल हमें पता है पर्सनालिटी डेवलपमेंट हमारा सब कुछ आता है, सारा जो पूरा लाइफ है इसमें आ जाता है। हमें अपनी फॉर एग्जाम्पल हमें किसी भी तरह की फैमिली है, चाहे वो रिच है, पुअर है, जैसे भी है, कि हमें हर एक सिचुएशन से एग्जैक्टली कैसे डील करना है ताकि हम डिस्करेज ना हो। मेरे ख्याल से ये बहुत ज़्यादा अच्छा अप्रोच है। और इनफैक्ट ये सिर्फ हमें टीचर्स के लिए नहीं, बल्कि हर एक बीइंग के लिए है, चाहे वो एम्प्लॉयड है, अनएम्प्लॉयड है, वट एवर ही इज, चाहे हम किसी भी एरिया में, इस चीज़ को लेकर आप सोचो कि हमें क्या बेनिफिट हो गया, मैंने आवाम को क्या इससे बेनिफिट दिया। तो ऑब्वियसली मैं समझती हूँ कि बहुत अच्छा अप्रोच है ओवरऑल हम सब के लिए, स्पेशली कश्मीरीज के लिए। थैंक यू सो मच। थैंक यू सर। आपका नाम? मेरा नाम महराजुद्दीन है और मैं फैकल्टी हूँ GMAT का। कि उन लोगों ने ऐसे प्रोग्राम्स यहाँ पे मुनक्कद किए जिनके ज़रिए से न सिर्फ बच्चों को बल्कि फैकल्टी मेंबर्स को भी फ़ायदा मिला। कि अगर हम एकेडमिक्स का डेली रूटीन जो चलता रहता है स्कूल्स में, ये जो साहिल मुजफ्फर सर ने एक प्रोग्राम यहाँ पे किया, तो इसकी कितनी ज़रूरत थी? जी हाँ, जो ये प्रोग्राम है ना, इससे ये फ़ायदा मिला कि बच्चे बाहर उभर के आ रहे हैं कि हमें किस जगह पे प्रॉब्लम हो रही है, किस जगह पे हम स्ट्रांग है, किस जगह पे हम वीक है। तो एक तरीके से अगर हम देखेंगे कि हमारी सोसाइटी जो है, स्पेशली कश्मीर जो है, एक कॉन्फ्लिक्टेड जोन है, यहाँ पे बहुत सारी प्रॉब्लम्स है, बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स है। यहाँ पे बच्चे जो हैं वो एक तरीके से थ्रेट फील करते हैं कि अगर मैं ये करूँगा तो ये होगा। एक तरह से पेरेंट्स का भी प्रेशर उन पे ज़्यादा आ गया है कि भाई आपको ये करना है, वो करना है। तो उस वजह से जो ये प्रोग्राम है, ये बहुत ही अच्छा प्रोग्राम है। इससे हमें फ़ायदा मिला, ठीक है, स्टूडेंट्स को फ़ायदा मिला, एक तरीके से एक सोसाइटी को फ़ायदा मिल रहा है इससे। आपकी जर्नी में कुछ ऐसे लोग जिनने आपको गाइड किया है, आपको टाइम टू टाइम? सबसे पहले मुझे सपोर्ट रहा मेरी फैमिली का, जिनको मैंने कांटेक्ट किया। वो तब रेडियो कश्मीर श्रीनगर में डायरेक्टर हुआ करते थे, डॉक्टर रफ़ीक मसूदी। उनसे मिला उनके ऑफिस में, तो उनका मैं शुक्रिया अदा करना चाहूँगा। उन्होंने फिर मुझे एक और इंसान के पास भेजा जिन्होंने फिर मुझे एक राह दिखाई। तो वो भी श्रीनगर रेडियो स्टेशन में, ऑल इंडिया रेडियो में काम करते हैं। उनका नाम है गुलाम रसूल आखून, और लोग उनको आखून साहब के नाम से जानते हैं। इज़ अ फेमस ब्रॉडकास्टर। तो उन्होंने मुझे वहाँ से फिर एक उस शख्सियत के पास भेजा, उस पर्सनालिटी के पास भेजा जो आज की डेट में 2019 में ही इज़ द मॉडर्न सूफी सेंसेशन ऑफ J&K, एंड वो ही इज़ नन अदर दैन शफ़ी सोपोरी। ही इज़ अ फेमस सूफी सिंगर। जब आखून साहब ने मुझे बोला कि आप शफ़ी सोपोरी से कांटेक्ट करो बिकॉज़ वो आपके सोपोर के रहने वाले हैं, ही विल हेल्प यू आउट। जब मैं उनकी संगत में रहा, तब मैं कॉलेज में था, तब से लेकर आज तक मैंने बहुत कुछ उनसे सीखा। ही इज़ एन अमेजिंग ह्यूमन बीइंग, ही हैज़ गॉट ए गोल्डन हार्ट। और जिस तरीके से वो सिखाते हैं या प्रेजेंट करते हैं अपने टैलेंट को, अपने स्टूडेंट्स को, तो मैं जहाँ भी जाता हूँ मैं फ़ख्र से उनका नाम लेता हूँ। और मैं आज फिर से कहूँगा कि मुझे इस पर बहुत फ़ख्र है कि मैं शफ़ी सोपोरी के घर से निकला हुआ प्रोडक्ट हूँ। जब भी मैं कहीं ट्रेनिंग सेशंस लेता हूं तो कोई बच्चा सामने आ जाता है और बात करता है मुझसे कि
लास्ट टाइम जब मैंने आपका पहली बार सेशन अटेंड किया और आज अटेंड किया तो मुझे खुद में आसमान ज़मीन की फ़र्क लग रही है। और तब मुझे शायद अंदर से वो खुशी महसूस होती है कि शायद मेरी किसी बात से अगर किसी बच्चे की या किसी इंडिविजुअल की लाइफ में मैं उसके चेहरे पे मुस्कान ला सकूं, उसको खुश कर सकूं या उसको एक सही डायरेक्शन दे सकूं, तो मुझे लगता है कि तब लिटरली आई फील दैट आई एम ऑन टॉप ऑफ द वर्ल्ड। में मुझे इतनी खुशी होती है, शायद वो खुशी मैं आपको इन वर्ड्स बयान नहीं कर सकता, लेकिन दैट हैप्पीनेस मीन्स अ लॉट टू मी, दैट मीन्स अ वर्ल्ड। मेरी एक छोटी सी कोशिश है ऑन एन इंडिविजुअल लेवल, अगर मैं इस नॉलेज को कैरी फॉरवर्ड करूँ और दूसरे तक पहुँचाऊँ, कल वो किसी और तक पहुंचाएगा और ये एक चेन बन जाएगी। और एट द एंड ऑफ द डे मेरी यही कोशिश है कि हमारी जो सोसाइटी है वो एक नमूना बन जाए, इट शुड बी ए रोल मॉडल बाकी दुनिया के लिए। तो मुझे लगता है कि उसका जो मिशन है लाइफ का, तो वो वहीं पे सक्सेसफुल हो जाता है। Inspiration can come from any direction, but how do you take that concept and make it a reality? That's what makes achievers. Kashmir Dispatch will be back with another fascinating story of another achiever. You're watching me on Kashmir Dispatch, Samania Bhatt with video journalist Shahbaz Nawaz. मंजिलें उन्हीं को मिलती है जिनके सपनों में जान होती है, मंजिलें उन्हीं को मिलती है जिनके सपनों में जान होती है, पंखों से कुछ नहीं होता, हौसलों से उड़ान होती है। प्यार दीवाना होता है, मस्ताना होता है, हर खुशी से हर गम से बेगाना होता है। क्षमा